अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया है, अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के मनाजिर है, जहाँ पर फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इत्तलात ये हैं कि बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर चुका है। फायर फाइटर समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आग ने करीबी इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू के मनाजिर आप देख सकते हैं, जब कोशिश की जा रही है आग बुझाने के लिए, जो सामान फैक्ट्री के अंदर था उसे बाहर निकाला गया है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। और जब आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी तो इस तमाम तर ऑपरेशन के दौरान बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। इस दौरान फायर फाइटर समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। आग ने करीबी इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, आग पर अभी तक काबू ना पाया जा सका है। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। साद, कहाँ तक पहुँचा रेस्क्यू ऑपरेशन, कितना इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है? जहाँ पर फैक्ट्री में आतिशज़दगी का मामला हुआ है, रेस्क्यू 122 की टीम की जानिब से आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन आग जो है वो अब तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। आग की शिद्दत में कई ज्यादा इजाफा भी देखा जा रहा है, जबकि यहाँ पर तकरीबन 14 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ये सब भी जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, बाउजर्स भी यहाँ पर मौजूद है, फायर टेंडर्स भी यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद सूबाई वजीर बहालियात मखदूम महबूब ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के जो है वो मजीद तेजी का अहकाम भी जारी कर दी, जबकि जो DG 1122 है इनसे भी रब्ता किया है, जिनको ये बताया है कि यहाँ पर फौरी तौर पर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इनको भी यहाँ पर इनको फौरन भेजा जाए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हमें तफसीलात बता रहे थे साद शरीफ। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर चुका है। फायर फाइटर समेत 5 अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। और कुछ बात कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत कई मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। रवा माली साल का इकनॉमिक सर्वे कल दोपहर 2:30 बजे जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। माशी शरह नमू का 3.6% हदफ पूरा न हो सका। रवा माली साल माशी शरह नमू 2.7% रिकॉर्ड की गई। महंगाई 12% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 5% तक महदूद रही। फीकस आमदनी मुकर्रर हदफ से 34,794 रुपए कम रही। ज़र शोबे की कारकर्दगी 2% हदफ के मुकाबले 0.6% रिकॉर्ड की गई। अहम फसलों की पैदावार -4.5% हदफ के मुकाबले -13.5% रही। सनती शोबे का ग्रोथ टारगेट 4.4% और कारकर्दगी 4.8% रिकॉर्ड की गई। टेक्सटाइल, गाड़ियों, मलबूसात, तंबाकू, पेट्रोलियम की पैदावार में इजाफा हुआ। खुराक, केमिकल्स, लोहे, स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फर्नीचर की पैदावार गिर गई। सर्विसेज सेक्टर का सालाना हदफ 4.1%, कारकर्दगी 2.9% रही। तामीराती शोबे की कारकर्दगी 5.5% हदफ के मुकाबले 6.6% रिकॉर्ड की गई। बड़ी सनतों का पैदावारी हदफ 3.5%, कारकर्दगी -1.5% रिकॉर्ड हुई। छोटी सनतों का हदफ 8.2%, कारकर्दगी 8.8% रही। बिजली, गैस, वाटर सेक्टर की ग्रोथ 2.5% हदफ के मुकाबले 28.9% रही। सेहत के शोबे का हदफ 3.2%, कारकर्दगी 3.7% रही। तालीम के शोबे की कारकर्दगी 3.5%, हदफ की निस्बत 4.4% रही। मजमूई रेवेन्यू 36.7% इजाफे से 13,367 अरब रुपए रहा। टैक्स टू GDP 6% से बढ़कर 8% तक पहुँच गई। कुछ बाद ईद उल अज़हा की, जिसके पुरमसरत मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी रहनुमाओं को मुबारकबाद के फ़ोन। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, ईरानी सदर, ओमान के सुल्तान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदूर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद इस्तेहकाम और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात की। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक के सरबराहान से ईद के मौके पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर भी किया।
عید کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کے عالمی رہنماؤں سے فون پر رابطے مبارکباد پیش کی۔ ایرانی صدر سے گفتگو میں برادر عوام کو بھی عید کی مبارکباد دی۔ آیت اللہ خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ سلطنت عمان کے سلطان سے گفتگو میں امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی اور اہل غزہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ملائیشیا کے وزیراعظم سے بات چیت میں بتایا کہ بھارت سے کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آذربائیجان کے صدر سے گفتگو میں لاچین کے حالیہ دورے پر بات ہوئی۔ انہوں نے ایک بار پھر پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ صدر امام علی رحمان نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے بھی حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر بات کی گئی۔ ادھر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات اور شاہی زہرانے میں خصوصی شرکت کی۔ گورنر سندھ نے حج کے مقدس سفر کے لیے شاہی مہمان کے طور پر مدعو کرنے پر سعودی قیادت خصوصاً ولی عہد محمد بن سلمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ گورنر سندھ نے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات کو سراہا۔ کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں ولی عہد محمد بن سلمان ایک باوقار اور مقبول شخصیت ہیں۔ گورنر سندھ نے ولی عہد محمد بن سلمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ پاکستانی سفارتی وفد بلاول بھٹو کی قیادت میں لندن پہنچ گیا۔ پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے سفارت خانہ کے سینئر حکام کے ہمراہ استقبال کیا۔ وفد کے ارکان آج آرام کریں گے۔ مصروفیات کا آغاز کل سے ہوگا۔ سفارتی وفد بدھ کی شام برسلز روانہ ہوگا۔ اور اب ذکر کریں گے نمکین عید کے نمکین مزے۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ مستحقین میں گوشت بانٹا جا رہا ہے۔ بہن بھائیوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ جو کل مہمان بنے تھے وہ آج کسی کی میزبانی کر رہے ہیں۔ کسی کے سسرال میں باربیکیو دعوت ہے تو کہیں میکے میں بہنیں جمع ہو رہی ہیں۔ کہیں بوٹی سیخ کباب پارٹی کا اہتمام ہو رہا ہے تو کہیں قیمے کے کباب بھی ضیافت کے لیے تیار ہے۔ بیف پلاؤ اور مٹن بریانی بھی دسترخوانوں کی زینت بننے جا رہی ہے۔ خواتین کچن کے مشن پر ہیں۔ بچے کھیل کود میں لگے ہیں۔ طبی ماہرین کا مشورہ ہے کہ دعوتوں میں گوشت کا استعمال میں اعتدال سے کام لیا جائے۔ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر تنقید کرنا بہت آسان ہے۔ سب کو پتا ہے کراچی میں ایم کیو ایم کے کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا تنقید کرنے والوں پر جوابی وار۔ بولے ایم کیو ایم چاہتی ہے اچھا ہو تو ہم، برا ہو تو کوئی اور۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا مقصد لوگوں کی کھال اتار کر کھالیں جمع کرنا ہے۔ مریم نواز کسی علاقے میں نہیں گئی لیکن وہاں سب اچھا دکھا دیا جا رہا ہے۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ایم کیو ایم کے کتنے ایم پی ایز ہیں آپ کو پتا ہے؟ کتنے؟ 36 ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، اور جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین صاحبان بھی ہیں۔ لیکن تنقید یہ نہیں ہو سکتا اچھا ہو تو وہ کریں اور برا ہو تو میں کروں۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا ہو جائے تو میں کہوں میں نے کیا ہے، برا ہو جائے تو منصور بھائی نے کیا ہے۔ یار اگر اچھا میں کر رہا ہوں تو برا بھی ہمارا ہی ہوگا۔ جو حال ان لوگوں نے ماضی میں شہر کا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بتائیں لاہور کی خبریں چل رہی ہیں، چیف منسٹر صاحبہ ماشاءاللہ کہیں گئی نہیں ہے وہ، لیکن سارے ٹی وی چینلز پہ صاف ستھرا پنجاب آ رہا ہے۔ یہ مینجمنٹ ہے ان کی۔ میرے پاس کے ایم سی میں اتنے وسائل نہیں ہے بھائی، میرے پاس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا بجٹ نہیں ہے کہ 30 ارب روپے خرچہ کیا جا رہا ہے پنجاب کو صاف کرنے کے لیے، تو میرے پاس تو وہ پیسے نہیں ہیں بھائی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے۔ ان کا مقصد تھا کھال جمع کرنا، مقصد ہے کھال جمع کرنا، اور مقصد رہے گا کہ لوگوں کی کھال اتار کے کھال جمع کرتے رہو۔ اور عید الاضحیٰ کا دوسرا روز ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب شہر کی مختلف شاہراہوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ شہر میں صفائی کے حوالے سے کیا کام جاری ہے؟ ہمارے نمائندے سعد گجر اس وقت میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی سعد، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، اس وقت میں کراچی بنس روڈ میں موجود ہوں۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا روز جاری ہے، جبکہ جو علائشہ اٹھانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ سندھ سولید ورکس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں میئر کراچی مرتضی وہاب مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس وقت بنس روڈ کا دورہ کر رہے ہیں، جن کا یہ بتانا تھا تقریباً 40,000 سے زائد جو علائشہ ان کو ٹھکانے لگا چکا ہے۔ 17,000 سے زیادہ علائشہ جو ہے اس وقت جام چھاکرو جو ہے وہ منتقل کر دی گئی ہیں۔ سب کیا بتانا چاہیں گے حوالے؟ 40,000 علائشہ نہیں، 40,000 ٹن علائشہ، یہ فرق ہے۔ 40,000 ٹن کا مطلب ہے پتہ نہیں کتنی علائشہ ہوں گی۔ کام چل رہا ہے اس وقت ماشاءاللہ، اور سارا دن میں نے بھی فیلڈ میں گزارا ہے، باقی الیکٹڈ نمائندوں نے، ٹاؤن چیئرمین صاحبان نے گزارا ہے۔ میرے ساتھ بھی صدر ٹاؤن کے چیئرمین موجود ہے۔ سالڈ ویسٹ کا عملہ ہر جگہ سرگرم ہے، تو ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر کام ہوا ہے، لیکن ہاں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 1.5 روز کے اندر پرفارمنس کو مزید بہتر بنائیں۔
साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी हो रहा है, जबकि कई जगहों पे शहरी जो है वो इसी बात की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि तापुन भी फैल रहा है, अलाइशें रखी हुई हैं, हमें 1128 पे हम कॉल कर रहे हैं लेकिन हमारी कॉल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा। इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि जो लोग कॉल कर रहे हैं शहरियों के लिए क्या आसानी है। मुझे ज़रा बताइएगा किस जगह की कंप्लेन है आपको, अभी बताइए, मैं अभी कार्रवाई करता हूँ, बताइए। सर मुख्तलिफ जगहों से ये सुनने में आता है। कैमरा ये चलाना आप, कौन सी जगह? सर लाइन्स एरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे इलाके में इस वक्त तकरीबन गलियों मोहल्लों में हर जगह पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मामला है। लाइन्स एरिया को चेक करवा लीजिए अभी इमीडिएटली, इसको हो गया इंशाल्लाह। बाकी 1128 पे कॉल करें, मैंने भी थोड़ी देर पहले कॉल की थी, कॉल उठाई जा रही है, आप खुद ट्राई कीजिए। निज़ाम परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। कोशिश ये कर रहे हैं कि शहरियों के लिए जितनी चीज़ों को बेहतर कर सके वो बेहतर किया जाए, और इंशाल्लाह आप दोस्तों की मदद से, आपकी गाइडेंस में चीज़ों को बेहतर करेंगे। अच्छा सर ये बता दीजिएगा कि कितने इलाकों का दौरा अब तक कर चुके हैं और कल से अब देख रहे हैं जिस तरीके से फील्ड में आगे का क्या लाएमल है, कल भी इसी तरीके से पूरा दिन फील्ड में रहेंगे? यार 2 दिन जो है तकरीबन मैंने 7 अजला का दौरा किया, कल शायद मैं थोड़ी दूसरों की तरह टीवी पे दौरा करूंगा शायद, या फ़ोन पे दौरा करूंगा, शायद फिज़िकली ना जाऊं, लेकिन हाँ मैदान में टीम मौजूद है, अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं भी जाऊंगा। मैं रात को फिर निकलूंगा शहर के राउंड पे ताकि चीज़ों को देखा जा सके कि जो मुझे फीडबैक आ रहा है उसको मैं वेरीफाई कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि 40,000 टन की जो लाइशें हैं उनको ठिकाने लगाया जा चुका है। 7 अजला का दौरा जो है वो कर चुके हैं। मजीद इनका ये कहना है कि कोशिश ये जारी है कि शुक्रिया तफसीलात के लिए। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़, बड़ी ईद पर बड़ी दावत जारी है। दस्तरखान सज गए। इस्लामाबाद के मरकज़ I8 में मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से हज़ारों मर्द ख़वातीन के लिए शानदार पुरवकार खाने का एहतमाम किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर इस वक्त जामे मस्जिद क़ुबा के बाहर मौजूद है, हमें अपडेट करेंगे। जी अली शेर। बिल्कुल, ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है और इस वक्त मैं I8 मरकज़ में मौजूद हूँ, जामिया मस्जिद क़ुबा के बाहर, और ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारबेक्यू तैयार हो रहा है। इसी तरह से आगे मुख्तलिफ देगें जो हैं वो रखी गई हैं। जो काम करने वाले कारीगर हैं, खाना पकाने वाले, वो मुख्तलिफ पकवान तैयार कर रहे हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तादाद में गोश्त जो है वो मसाकीन में तकसीम किया। इसी तरह से सफ़ेद पोशों का भरम रखा। आज उनके लिए खाने की बड़ी दावत का एहतमाम है। कितने लोगों के लिए ये एहतमाम किया गया है? यहाँ पे 8 से 10 हज़ार लोग आज इंशाल्लाह खाने से मुस्तफ़ीद होंगे, और यहाँ का मेन्यू बड़ा शानदार है। बीफ कौरमा है वो तैयार किया जा रहा है, उसके साथ नान होंगे। इसी तरह जो कीमे वाले चावल हैं उनको तैयार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइव बारबेक्यू है वो भी चल रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट है। बड़ी ईद बड़ी दावत के नाम से ये हम काम कर रहे हैं। ईद का मौका, खुशियों को बांटने का मौका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग इसके अंदर पेश है। बिल्कुल ठीक। इनामुर रहमान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। वो जो कुरान की आयत है ना, वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, को इस आयत की समझ आ गई, और जिसने इस तरह मसाकीन को खाना खिला लिया उसको जो अंदर का रूहानी। आपका और लाहौर का रुख करते हैं, जहां ईद कुर्बा पर दावतों का सिलसिला जारी है। मज़े मज़े के पकवानों से दस्तरखान सज गए। कोई कबाब खा रहा है तो किसी को मटन पसंद है। इसी वाले से मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा, ईद उल अज़हा को लाहौरी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान हो और दावतों का एहतमाम ना हो, ये कैसे हो सकता है। और इस वक्त मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर एक दोस्तों का बड़ा ज़बरदस्त गेट टुगेदर किया गया है। मज़े मज़े के पकवान जो हैं वो सजाए गए हैं दस्तरखान पर, और जो दोस्त अहबाब हैं वो मेरे कैमरामैन इखलाक अगर आपको दिखा सकें तो वो इस वक्त जो बड़ी ईद की जो बड़ी डिशेज़ हैं उनसे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सूप है बड़े मज़े का, इसके साथ साथ चपली कबाब हैं, बेकरी आइटम्स साथ रखी गई हैं, और उसके साथ साथ सैलड भी यहाँ पर जो दोस्तों को है वो पेश किया जा रहा है। और जो इस दावत के मेज़बान हैं उनसे बात करते हैं। सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि ईद उल अज़हा है, ईद की मुबारकबाद है। ईद के ऊपर जो मोहब्बतें दोस्तों के इकट्ठे होने से मिलती हैं वो मैं नहीं समझता कि और कोई इसका नेमर बदल है। तकरीबन 20 सालों से हम सारे दोस्त, बचपन के सारे दोस्त हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 सालों से ये दिन ज़रूर इकट्ठे होते हैं। 20 साल से ये दावतों का एहतमाम हर साल ईद कुर्बान पर इस घर में होता है। जो बचपन के दोस्त हैं उनको इकट्ठे किया जाता है और अपनी यादें ताज़ा की जाती हैं। आपका शुक्रिया लाहौर से अपडेट करने के लिए। ईद पर मुंतखब नुमाइंदे अपने हल्के के आवाम के साथ ईद मना रहे हैं। लाड़काना में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। हमारे नुमाइंदे शहजाद अली खान इस वक्त MP लाड़काना जमील खान सोमरो के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपडेट कीजिए। और लोगों से ईद मिलने का सिलसिला चल रहा है, अभी तक चल रहा है, और ये 1-2 दिन और जो है वो चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ा कामयाब दौरा कर रहा है। पूरी मीडिया जो है दुनिया की वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मान रही है। ये क्रेडिट चेयरमैन को जाता है, इस बारे में क्या कहें?
हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस वक्त भी अब अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो जो मोर्चा है वो चेयरमैन साहब ने संभाला हुआ था, और एक उनके साथ एक बड़ी लेगेसी भी है। वो दुनिया के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आला तालीम याफ्ता भी हैं, और उन्हें ख़ास तौर पे मगरब जो है वो जानता है। तो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से इस बारे में एक नुक्ता नज़र रहा है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी ही कश्मीर के मसले पे थी। ताशकंद के बाद जो है पीपल्स पार्टी बनी कश्मीर के मसले पे थी। तो कश्मीर जो है वो जो भी यहाँ पे जंगें हुई हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसका सबब जो है वो कश्मीर है। तो जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, जब तक कश्मीर पे बातचीत नहीं होगी, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो करारदाद है उसके हवाले से नहीं होता, तब तक जो है ये टेंशन बरकरार रहेगी। और आपने देखा कि जो उन्होंने हमला किया था, उस हमले का जो नतीजा निकला वो भी सारी दुनिया देख रही है कि हमारी फ़िज़ाइया ने, हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने वो जो उनको नुकसान पहुंचाया और डट के खड़े हो गए अपनी सरहदों पे, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान था जो कि मोदी गवर्नमेंट को मिला। आपने गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान न गज़ा है न फ़लस्तीन है, और मोदी के मुतल्लिक जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बा पर रिश्तेदारों और मेहमानों की खातिर तवाज़ु करना मामूल की बात है। ऐसे में कुर्बानी के गोश्त से पकवान बनाकर मुस्तहिक अफराद के लिए घर में दस्तरखान भी लगाया गया है। मज़ीद हमें अपडेट करेंगे हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर इरफान आराई। जी इरफान। जी, ईद कुर्बान पर मेहमान नवाजी का सिलसिला एक रिवायत है, और जैसे ही जानवर की कुर्बानी होती है उसके बाद दावतों का सिलसिला शुरू होता है। नित नए पकवान बनाकर पेश किए जाते हैं। इस वक्त हम एक दस्तरखान पर मौजूद हैं। इस दस्तरखान की खासियत क्या है वो हम यहाँ मौजूद मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या है इस दस्तरखान की खासियत? ये है कि यूँ तो हर महल्ले में अमीर गरीब सब रहते हैं, लेकिन ये कमर भाई हर साल ये दोस्तों के लिए, महल्ले वालों के लिए दस्तरखान लगाते हैं। और अच्छा, आप बताइएगा कि क्या खासियत है दस्तरखान? जी, कुर्बानी तो होती रहती है हर साल, सभी जगह होती है, लेकिन ये हमारे तरफ से जो है एक दस्तरखान ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें हम सब मोहल्ले वाले एक साथ बैठ के खाना खाते हैं साल में। जी, गुफ्तगू आपने सुनी के खास तौर पर आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत पंजाब भर में ईद कुर्बा के दूसरे रोज भी आलाइशों को ठिकाने लगाने का अमल जारी है। हुकूमती नुमाइंदे सफाई सुथराई के अमल को मॉनिटर कर रहे हैं। मजीद डेरा गाजी खान से शेर अफगन बुजदार हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी शेर अफगन। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का साफ सुथरा पंजाब विजन के तहत डेरा गाजी खान में भी ईद कुर्बान के आज दूसरे रोज़ भी हम देख रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो टीमें हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। यहाँ पर जो कुर्बानी के जानवरों की जो आलाइशें हैं उनको ठिकाने लगाने का जो अमल है वो जारी है। 11,000 से ज़ायद वर्कर जो है वो इस वक्त डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वो फील्ड में मुतहर्रिक हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आलाइशों को ठिकाने लगाया जा रहा है। डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो हेड यहाँ डेरा गाजी खान के वो मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। हमारी जो टीम्स हैं वो फील्ड के अंदर मौजूद हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर भी, रूरल एरियाज़ के अंदर भी। हम पूरी डिवीजन के अंदर डेवो वेस्ट जो है 12 तहसीलों के अंदर काम कर रही है। हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो सब के सब क्लियर किए जाएं। मरियम नवाज़ की जो स्पेशल दीगर जो टीमें हैं, खासकर अगर हम स्पेशल ब्रांच की बात करें और जो उनकी अपनी जो टीमें हैं वो भी इस पूरे मामले की जो है वो हमें निगरानी करते दिखाई दे रहे हैं। जी, आपको बराह रास्त चलेंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारण इस वक्त अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। जो इज़्ज़त मिली जिसमें मशरिक़ वस्ता के शाही ख़ानदानों के नुमाइंदगान मौजूद थे, सिविल अस्करी क़यादत सऊदिया की मौजूद थी, और उसके साथ साथ उनकी काबीना तमाम वज़रा मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। उससे पहले जो दौरे हुए जिसमें तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान, ताजिकिस्तान, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, और पाकिस्तान की हर जगह भी पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी और एक अपनी ख़ास करम नवाजी पाकिस्तान के ऊपर की, तो पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। आज भी शहबाज शरीफ साहब का कल भी आलमी रहनुमाओं से राब्ते हुए ईद की मुबारकबाद दी गई, और तमाम दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से उन्होंने फ़ोन किया है। आज मकामी तौर पे भी तमाम वज़राए आला को, गवर्नर्स को, सियासी रहनुमाओं को, मौलाना फजल रहमान साहब को, चौधरी सालिक हुसैन साहब को, आफ्ताब खान शेरपाव साहब को,
ایمل ولی صاحب کو, جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے ہیڈز ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب کو, ان سب کو مبارکباد دی. وزرائے اعلیٰ کو فون کیا, عالمی رہنماؤں کو فون کیا, ترکیہ کے صدر سے ان کی بات ہوئی ہے, سلطان آف عمان سے ہوئی ہے, کل امیر قطر سے ہوئی تھی, ایران کے صدر سے ہوئی تھی, اس کے بعد آذربائیجان کے صدر سے ہوئی تھی, ازبکستان کے صدر سے ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوست ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو عید کی مبارک بھی دی جا رہی ہے, اور پاکستان فورن پالیسی میں الحمدللہ بہت آگے آیا ہے. ڈپلومیٹکلی بہت سارے ممالک نے پاکستان کی سپورٹ کی اور پاکستان کی بھرپور حمایت میں وہ سامنے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عسکری ہماری ایک برتری واضح ہوئی, لیڈ بائی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, پوری دنیا نے وہ دیکھی, پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا, اور ڈپلومیٹکلی اب اس کے ثمرات آ رہے ہیں. دنیا کے ممالک پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں, پاکستان کو اکنالج کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب مختلف دوروں پہ جا رہے ہیں, اور یہ ایک اوور آل ٹیم ورک ہے لیڈ بائی میاں شہباز شریف وزیر اعظم, جس کا اب نتیجہ دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہے کہ ہم فوکس کریں اکانومی کے اوپر اور اڑان پاکستان کی طرف, اور جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کریں. جو ڈپلومیٹک ون تھی, نیریٹو ون تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس میں خاص مدد کی پاکستان کی, کہ ہم حق سچ پہ تھے اور دنیا نے ہمارا حق سچ دیکھا بھی اور سنا بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت دی, اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی کے تحت جو انہوں نے ایک اپنا کردار, تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو, پاکستانیوں کو دنیا بھر میں ایک عزت دی ہے. ابھی دورہ سعودی عرب جس میں عمرے کی ادائیگی کی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے ایک خانہ کعبہ کا بھی جو زیارت ہوئی اور خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پہ کھولا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور اس کے بعد جو سعودی ولی عہد وزیر اعظم کی گاڑی ڈرائیو کر کے میٹنگ کی جگہ سے ان کو زورانے پر لے کر گئے, اور اس زورانے میں جو عزت ملی, جس میں مشرق وسطیٰ کے شاہی خاندانوں کے نمائندگان موجود تھے, سول عسکری قیادت سعودیہ کی موجود تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کابینہ تمام وزراء موجود تھے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ اہم گفتگو کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سید مصطفیٰ کمال کو عید کی مبارکباد دی ہے. شیخ فاطمہ بنت مبارک گرلز کیڈٹ کالج تربت بلوچستان میں علم اور قومی خدمت کا نشان بن گیا. 64 کیڈٹس پر مشتمل دوسرا بیچ کامیابی سے فارغ التحصیل ہو گیا ہے. ادارے سے فارغ التحصیل کیڈٹ آمنہ کا کہنا ہے کہ اس ادارے نے میرے اندر وہ صلاحیتیں اجاگر کی ہیں جس کا مجھے تصور بھی نہ تھا. میں اس کالج کے پریڈ کمانڈر ہوں اور ساتھیوں کے لیے ایک مثالی کردار ادا کر رہی ہوں. چین کا اہم قدم, بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی. چین نے بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی. کاریں مہنگی ہو گئی. بھارت میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری بھی متاثر ہو گئی. چین نے ای وی موٹرز کے لیے درکار نایاب میگنیٹس کی سپلائی معطل کر دی ہے. بھارت کے پاس میگنیٹس کا کوئی متبادل نہیں. بھارتی آٹو انڈسٹری نے حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا. پاکستان بمقابلہ میانمار کے لیے قومی فٹ بال ٹیم میانمار پہنچ گئی ہے. قومی ٹیم نجی ایئر لائن سے براستہ بینکاک یانگون پہنچی ہے. ٹیم آج آرام کے بعد کل ٹریننگ کرے گی اور پاکستان اپنا ہوم میچ 10 جون کو میانمار کے شہر یانگون میں کھیلے گا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boolnews.com اور دیکھتے رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.